सोचो, एग्जाम में एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आता है और आपको समझ ही नहीं आता कि कोड स्टार्ट कहाँ से करें। इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम कंप्यूटर साइंस को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम इस चैप्टर डेटा कम्युनिकेशन को डिटेल में कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक और कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। अगर आपको इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा इस बारे में कि आप यहाँ इंडिया में बैठे एक हाई का मैसेज टाइप करते हो और एंटर दबाते ही वो लिटरली कुछ ही सेकंड्स के अंदर अमेरिका में बैठे आपके दोस्त तक पहुंच जाता है। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है जिसे हम कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। और आज हम इसी सिस्टम के हर एक पार्ट को बिल्कुल आराम से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कम्युनिकेशन के बिल्कुल बेसिक्स, उसके फंडामेंटल्स को समझते हैं कि आखिर ये पूरा प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है और काम कैसे करता है। देखो, डेटा कम्युनिकेशन का मतलब बहुत ही सिंपल है, डेटा का एक्सचेंज। अब ये डेटा कुछ भी हो सकता है, आपका टेक्स्ट मैसेज, कोई फोटो, ऑडियो फाइल या वीडियो। जब ये डेटा दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में किसी मीडियम के थ्रू एक्सचेंज होता है तो उस पूरे प्रोसेस को हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक लेटर लिखकर पोस्ट करते हो। तो ये हमेशा याद रखना कि हर डेटा कम्युनिकेशन, चाहे वो कितना भी सिंपल या कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, इन 5 जरूरी हिस्सों से यानी इन 5 फंडामेंटल कंपोनेंट से ही बना होता है। चलिए अब एक एक करके इन सबको आराम से देखते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कंपोनेंट है सेंडर। ये वो डिवाइस है जो डेटा भेज रहा है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप अपने मोबाइल से व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो उस केस में आपका मोबाइल फ़ोन सेंडर हुआ। अगर हम अपने लेटर वाले एग्जाम्पल से समझें तो सेंडर वो इंसान है जो चिट्ठी लिख रहा है। इसके बाद दूसरा कंपोनेंट है रिसीवर। ये सेंडर का बिल्कुल ऑपोजिट है। ये वो डिवाइस है जो डेटा को रिसीव कर रहा है, जैसे आपके दोस्त का फ़ोन जिस पर मैसेज आया, या जब आप प्रिंट कमांड देते हो तो आपका प्रिंटर। लेटर वाले केस में ये वो इंसान है जिसे वो चिट्ठी मिलने वाली है। तीसरी चीज है मैसेज। ये वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो भेजी जा रही है। आपका टेक्स्ट, जैसे क्या हाल है, आपकी भेजी हुई कोई फोटो या कोई वीडियो फाइल। हमारी लेटर वाली एनालॉजी में ये लेटर के अंदर लिखा हुआ पूरा कंटेंट है। असली चीज तो यही है जो भेजी जा रही है। चौथा कंपोनेंट है ट्रांसमिशन मीडियम। ये वो रास्ता है, वो पाथ है जिसके थ्रू मैसेज सेंडर से रिसीवर तक ट्रैवल करता है। ये एक फिजिकल केबल हो सकती है जैसे लैन केबल, या फिर वायरलेस हो सकता है जैसे वाईफाई या आपका मोबाइल नेटवर्क। अपने लेटर के एग्जाम्पल में जो हमारा पोस्टल सर्विस सिस्टम है या जो पोस्टमैन है, वो इस मीडियम का काम करता है। और पांचवां और शायद सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटोकॉल। ये कुछ नहीं, बस सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं जिसे सेंडर और रिसीवर दोनों फॉलो करते हैं ताकि कम्युनिकेशन ठीक से हो पाए। बिना रूल्स के कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। जैसे लेटर पर एड्रेस लिखने का एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है ना, नाम, घर का नंबर, शहर, पिन कोड। अगर आप पिन कोड गलत लिख दो तो लेटर कभी नहीं पहुंचेगा। बस वही काम यहाँ प्रोटोकॉल करता है। तो अब हमें ये पांचों कंपोनेंट समझ आ गए हैं। इनमें से एक था ट्रांसमिशन मीडियम, यानी वो रास्ता। अब हम इसी रास्ते की कैपेसिटी और उसकी स्पीड के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि इसको हम मेजर कैसे करते हैं। इस टॉपिक में स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। बैंडविड्थ और डेटा ट्रांसफर रेट, इन्हें एक सिंपल सी एनालॉजी से समझते हैं। सोचो, बैंडविड्थ एक हाईवे की चौड़ाई है, उसकी विड्थ, जिसे हम हर्ट्स यानी हर्ट्स में मेजर करते हैं। जितना चौड़ा हाईवे उतनी ज्यादा गाड़ियां एक साथ ट्रैवल कर सकती हैं। और डेटा ट्रांसफर रेट उस हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों की स्पीड लिमिट है, जिसे हम बिट्स पर सेकंड या बीपीएस में मेजर करते हैं। तो सिंपल है, ज्यादा बैंडविड्थ मतलब डेटा भेजने की कैपेसिटी ज्यादा है। चलिए अब इस थ्योरी को थोड़ा प्रैक्टिकल में अप्लाई करके देखते हैं। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसा जैसा आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। इससे आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ते हैं। एक यूजर है जो 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट 20 सेकंड के अंदर अपलोड करना चाहता है। हमें निकालना है कि इसके लिए रिक्वायर्ड डेटा रेट कितना होगा। हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि एक पेज में 1600 कैरेक्टर्स हैं और एक कैरेक्टर 8 बिट्स के बराबर हैं। हमें आंसर निकालना है बिट्स पर सेकंड यानी बीपीएस में। तो इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा? हमेशा याद रखो, बड़े न्यूमेरिकल्स को हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर लो। स्टेप 1, हम सबसे पहले टोटल कैरेक्टर्स निकालेंगे। स्टेप 2, उन टोटल कैरेक्टर्स को हम टोटल बिट्स में कन्वर्ट करेंगे। और आखिर में स्टेप 3, हम टोटल बिट्स को टोटल टाइम से डिवाइड करके डेटा रेट निकाल लेंगे। एकदम सिंपल। तो सबसे पहले हम टोटल बिट्स निकालते हैं। हमारे पास 10 पेजेस हैं, ओके? हर पेज में 1600 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? और हर कैरेक्टर 8 बिट्स का है। तो हम बस इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 मल्टीप्लाइड बाय 1600 मल्टीप्लाइड बाय 8।
इससे हमें मिलता है 1,28,000 बिट्स। ये हमारा टोटल डेटा का साइज है जो हमें भेजना है। अब आते हैं लास्ट स्टेप पर। डेटा रेट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, टोटल बिट्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हमने टोटल बिट्स अभी कैलकुलेट किए 128,000 और क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड्स। तो हम 128,000 को 20 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 6400 bps। यही है हमारा फाइनल आंसर। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको क्लियर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, इससे ये और स्टूडेंट्स तक भी पहुंच पाएगा। हमने प्रोटोकॉल्स की बात पहले की थी कि ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अब थोड़ा और डीप में जाते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये रूल्स इतने ज़रूरी क्यों हैं किसी भी कम्युनिकेशन को स्मूथ और रिलायबल बनाने के लिए। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आता है फ्लो कंट्रोल का कॉन्सेप्ट। अब इस डायग्राम में देखो, मान लो जो कंप्यूटर A है वो 1024 Mbps की स्पीड से डेटा भेज रहा है, लेकिन जो कंप्यूटर B है वो बेचारा सिर्फ 512 Mbps की स्पीड से ही डेटा रिसीव कर सकता है। तो क्या होगा, सेंडर इतनी तेजी से डेटा भेजेगा कि रिसीवर उसे हैंडल ही नहीं कर पाएगा और बीच में डेटा पैकेट्स ड्रॉप हो जाएंगे। इससे कहते हैं डेटा लॉस। प्रोटोकॉल ही ये इंश्योर करता है कि सेंडर अपनी स्पीड को रिसीवर के हिसाब से एडजस्ट कर ले। तो अब आपको प्रोटोकॉल की इंपॉर्टेंस तो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम उन कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे जिनके बिना आज का मॉडर्न इंटरनेट चल ही नहीं सकता। पहला है HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी आप अपने ब्राउजर में कोई वेबसाइट का एड्रेस डालते हो, जैसे google.com, तो पता है क्या होता है, आपका ब्राउजर उस वेबसाइट के सर्वर को एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और जवाब में एक HTTP रिस्पॉन्स भेजता है जिसमें उस वेब पेज का सारा डेटा होता है और फिर आपका ब्राउजर उस डेटा को लेकर आपको वेब पेज दिखा देता है। ये पूरा साइकिल HTTP ही मैनेज करता है। और अब आते हैं इंटरनेट के सबसे बड़े सुपरस्टार पर, TCP/IP। एक प्रोटोकॉल नहीं है बल्कि प्रोटोकॉल्स का एक पूरा ग्रुप, एक पूरा स्वीट है। इंटरनेट पर जो भी कम्युनिकेशन होता है उसकी नींव, उसका फाउंडेशन TCP/IP ही है। अगर आपको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स सिंपल तरीके से समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बोर्ड्स के लिए काफी हेल्प मिलेगी। अब इन दोनों का काम अलग अलग है, इसको ध्यान से समझो। IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका काम है नेटवर्क में जुड़े हर डिवाइस को एक यूनिक एड्रेस देना, बिल्कुल आपके घर के एड्रेस की तरह, ताकि डेटा सही जगह पहुंच सके। और TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका काम है आपके बड़े मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों यानी पैकेट्स में तोड़ना और ये गारंटी करना कि सारे पैकेट्स सही सलामत और बिल्कुल सही ऑर्डर में रिसीवर तक पहुंच जाएं, बिल्कुल एक ट्रस्टेड कोरियर सर्विस की तरह। तो इस लेक्चर में हमने डेटा कम्युनिकेशन के बेसिक्स को अच्छे से क्लियर कर लिया है। हमने सबसे पहले 5 मेन कंपोनेंट्स को समझा, फिर डेटा रेट और बैंडविड्थ का डिफरेंस देखा, उसके बाद एक बोर्ड लेवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व किया और आखिर में HTTP और TCP/IP जैसे ज़रूरी प्रोटोकॉल्स का क्या रोल है वो भी समझा। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, जैसे जैसे 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे हम IoT कहते हैं, हमारी कार से लेकर फ्रिज तक सब कुछ ऑनलाइन कनेक्ट कर रहा है, आपको क्या लगता है फ्यूचर में हमारी सोसाइटी को किस तरह के नए प्रोटोकॉल्स या नए रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी? इसके बारे में सोचना ज़रूर। अगर आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम रिसोर्सेज जैसे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है। और अगर आपको और चैप्टर्स का रिवीजन चाहिए तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें।